राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और परिणाम भी अब साकार रूप में आ गए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिल रहा है और पूरे प्रदेश में एक नया परिवर्तन आया है। सभी प्रत्याशी अपना अपना भाग्य लेकर इस चुनाव में उतरे। कहीं कांग्रेस को सफलता मिली तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। किसी ने रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल किया तो किसी ने भारी मतों से पराजय का सामना किया। कई दिग्गज नेता जीते तो कई दिग्गज नेता हारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि गारंटी केवल उन्हीं की है, उन्हीं के नाम पर वोट देने हैं। वाकई में राजस्थान की जनता ने मोदी जी को समर्थन दिया है और भारी मतों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। क्या रहा इस विधानसभा चुनाव में और आने वाले समय में लोकसभा में क्या परिणाम देगा और क्या कहा विधायक पर जीते प्रत्याशियों ने और क्या कह रही है राजस्थान की जनता, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार। कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और मेरे बातों को कान खोलकर सुन लें वो लोग जो आज राजस्थान में सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो। राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक एक को ढूंढ ढूंढ कर उसके किए की सजा देंगे। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह और उमंग का वातावरण रहा। लगता है नेताओं की अपीलों के बाद जो परिणाम सोशल मीडिया ने दिया है उसी के अनुरूप परिणाम भी आए हैं। जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता वापसी का रास्ता खोला है जनता जनार्दन ने, उससे लगता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी इसका असर जरूर दिखेगा। जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सफलता मिली है, कई कांग्रेस के दिग्गज चुनाव हारे हैं तो कई भारतीय जनता पार्टी के भी चुनाव हारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। सत्ता आई और सत्ता के अनुरूप उनको बहुमत भी मिला है। जिस रूप में आम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खूब घोषणाएं भी की, खूब घोषणाओं पर अमल भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर माना जाता है, लेकिन जनता ने उनके इस बार जादू को रंग नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी और भगवा रंग को महत्व देकर सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। आम जनता जनार्दन का जो रूप राजस्थान में देखा गया, मध्य प्रदेश में देखा गया, छत्तीसगढ़ में देखा गया, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की जो मुहिम है वो सफल हुई है और आगे आने वाले लोकसभा चुनावों पर भी इसका असर दिखेगा। देखें राजस्थान हमारी में इस खास बार खबर पर। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। वही फेस थे भारतीय जनता पार्टी के, इसी वजह से सफलता मिली और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। राजनीति तो राजनीति होती है, राजनीति के कई महीने होते हैं। अब मुख्यमंत्री बनने का अवसर आया है तो कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रहे हैं। कोई चुनाव किसी रूप में हारे भी हैं तो कोई चुनाव किसी रूप में जीते भी हैं और इस रूप में कई राजनीति के शिकार भी हुए हैं तो कई नेता चुनावी महामाया में उलझे भी हैं। विशुद्ध राजनीति में कोई ऊपर भी आया है तो कोई नीचे भी गया है। विशेष रूप से यहाँ हम बता दें कि चेहरे कई मुख्यमंत्री के नाम पर हैं, लेकिन चेहरा तो एक ही आएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कई दिग्गजों ने विशेष रूप से अपनी अहम जगह बनाई है और कई दिग्गजों ने अपनी अहम जगह बनाते हुए पार्टी में एक संदेश भी दिया है कि पार्टी में उनका भी कुछ दमखम है। इस चुनाव में कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा तो कई रिकॉर्ड मतों से जीते भी हैं और ये जीत उनको आने वाले समय में कुछ न कुछ पार्टी में लाभ भी दिलाएगी। जीत का सैलाब जिलों की नगरी उदयपुर में जीत का सैलाब उमड़ा है। हजारों की संख्या में समर्थक उमड़े हैं और ऐसा ही सैलाब प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिला है। राजस्थान की राजनीति में कई रूपों में यह जीत अलग रूप से दर्ज होगी और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में इसका क्या परिणाम आता है यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि गारंटी केवल उन्हीं की है, उन्हीं के नाम पर वोट देने हैं, वाकई में राजस्थान की जनता ने मोदी जी को समर्थन दिया है और भारी मतों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के तहत आज परिणामों की बारी है और यहाँ मौसम बारिश का है। बारिश हुई है तो कमल भी खिला है। राजस्थान में जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि अब की बार फिर अशोक गहलोत सरकार, घोषणाएं भी बहुत हुई और घोषणाओं पर अमल भी बहुत करवाया मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन मुख्यमंत्री जी की जादूगिरी शायद जनता जनार्दन पर नहीं चली और जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को फिर मौका दिया है। और जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे हो या कश्मीर के मुद्दे हो या आतंकवाद के मुद्दे हो या विदेश नीति के मुद्दे हो, सब पर मुहर लगाई है जनता ने और राम मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान जनता ने किया है राजस्थान में और जनता ने समर्थन दिया है। हमारे साथ में उदयपुर से विजयी प्रत्याशी ताराचंद जी जैन हैं। यहाँ पर कई दौर में भारतीय जनता पार्टी से गुलाबचंद कटारिया विजय हुए और अब की बार असम के राज्यपाल बनने से यहाँ पर ताराचंद जी को मौका मिला है। प्रत्याशी के रूप में कई थे, प्रमोद जी समर भी थे, रविंद्र जी भी थे, पारस जी भी थे और किरण जी भी थे, लेकिन ताराचंद जी को पार्टी ने मौका दिया है। क्या आप आभार व्यक्त करना चाहेंगे आम जनता का? पहले तो पार्टी के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जी। कि पार्टी ने मुझे मौका दिया जी। और स्थानीय इकाई ने जिस मेहनत से इस जीत की ऊंचाई को इतने तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का योगदान है, केंद्रीय नेतृत्व जिस ढंग से आप कोई अप्रत्याशित जीत है। अप्रत्याशित जीत इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान तो सरकार बनेगी ऐसा सोचते थे, मध्य प्रदेश में कल्पना नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी 3/4
या 2/3 बहुमत की ओर से फिर सरकार मध्य प्रदेश की बनी। छत्तीसगढ़ में कल्पना नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद सरकार बन रही है। ये निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व की सफलता का प्रतीक है और जनता ने इस बात को मोदी पे भरोसा है और किसी पे भरोसा है ही नहीं। तो ताराचंद जी, जिस रूप में आप विजयी हुए हैं, मेहनत सबकी रही है, कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, सबकी। प्रत्याशियों के समर्थन में जिस तरह से कई प्रत्याशी थे आपके साथ में, अब आपके मन में उनके प्रति क्या क्या भावनाएं? ऐसा है कि ये आपके द्वारा बनी बनाई सब बातें हैं। पहले दिन टिकट के बाद पहली प्रतिक्रिया मेरी ये थी, पहली, क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं में टिकट मांगना उनका अधिकार है, आक्रोश होना उनका स्वभाव है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिससे नामांकन भरा जाएगा उस दिन सभी लोग, पारस जी से लेकर, प्रमोद जी से लेकर, जिलाध्यक्ष से लेकर सभी लोग हम एक साथ होंगे। वही हुआ। कई आशंकाएं आपने पैदा की, वो समाप्त हो गई। उसके लिए पार्टी के नेतृत्व को और हमारी इतने वर्षों की पार्टी ने जो हमें लाइन दी है, उस लाइन का ही ये परिणाम है कि पार्टी का कार्यकर्ता आक्रोश, इच्छा जाहिर करता है, लेकिन पार्टी की नीति के अनुसार। प्रमोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर शहर जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और उनके भी माध्यम से उनके अथक परिश्रम को हम सब सराहना भी करते हैं, और परंतु हम सब कार्यकर्ता आज उदयपुर शहर की विधानसभा की और ग्रामीण विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि दोनों में ऐतिहासिक मतदान किया, ऐतिहासिक रूप से आज विजय दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की विजय है। और राजस्थान में जिस तरह से हमने फतेह की है, ये तो सेमीफाइनल जीता है, 2024 के फाइनल की सुनिश्चितता भी आज की नींव रख दी गई है। आज ने देखा कि किस तरह का वातावरण बनाया और किस तरह की झूठी घोषणाओं से जनता को भ्रमित किया। उसके बावजूद भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा पक्ष में और तेलंगाना जैसे प्रांत में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास लिखा है। ये सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मैं इस अवसर पर उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष जी का, संपूर्ण पदाधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी अथक मेहनत से आज पार्टी के शहर प्रत्याशी श्री ताराचंद जी जैन चुनाव जीते और ग्रामीण विधानसभा के श्री फूल सिंह जी काफ़ी आगे 30,000 से मतों से आगे चल रहे, सुनिश्चित जीत होगी। इस चैनल के माध्यम से सबका आभार और इस विश्वास के साथ कि पार्टी के प्रति सब एक में होकर कार्य करें। जिलाध्यक्ष जी, आप बताएं किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात करके और ये जीत हासिल की? आज वास्तव में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही उल्लास और हर्ष का माहौल है। जिस प्रकार का नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व का रहा, मार्गदर्शन रहा, और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में और प्रदेश के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो बढ़त हासिल की है, एक ऐतिहासिक जनादेश मिला है। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, उदयपुर की महान जनता और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा कराकर इस चैलेंज को स्वीकार किया और ताराचंद जी जैन को 32,000 से भी अधिक मतों से विजयी दिलाई है। निश्चित रूप से मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों का बहुत आभार करना चाहूँगा, उदयपुर की जनता का आभार करना चाहूँगा और यही निवेदन करना चाहूँगा कि जनता की अपेक्षा, जनता की कसौटी पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे, इस शहर के अंदर विकास के आयाम स्थापित करेंगे। भारत जी, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? क्या बहुत खुशी की बात है कि अभी भी कोई आशंका? ये शायद मेरे काना भी ताराचंद जी भाई साहब ने जैसा कहा, ये सब आपके मन की गणित की बातें हैं। ये पत्रकार जो होते हैं वो क्या है कि घुमाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी घूमता नहीं है, कभी भ्रमित नहीं होता है। मोदी जी की नीतियाँ और राजस्थान के कुशासन को खत्म करने का काम उदयपुर की जनता ने किया है। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजस्थान के अंदर बिल्कुल बजा है, निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस पहिए को आगे बढ़ाकर निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव जाएगा भारी बहुमत के साथ जिताएंगे। इसका सेमीफाइनल हो चुका है और जिलाध्यक्ष जी का भी आभार, आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब को भी, उदयपुर की महान जनता ने जो इतने मत दिए उनका भी हृदय की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप?
राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो विश्वास हासिल किया है आदरणीय भाई साहब के ऊपर, तो शहर की जनता का, पदाधिकारियों का और कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए कहना चाहूंगी कि आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब को 33,476 मतों से जो विजय दिलाई है उसके लिए जनता का आभार। बताओ क्या ये जीत इस बार पूरे कार्यकर्ताओं की जीत है और जिस प्रकार से कार्यकर्ता ने पूरी लगन के साथ ये मेहनत की है तो निश्चित ही ताराचंद जी के साथ उन कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की ये सभी की जीत है, पार्टी की जीत है, सिंबल की जीत है। और जो मोदी जी का स्वप्न है 2028 से पूर्व 400 से अधिक सीटें, 2024 में 400 से अधिक सीटें और देश को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे नंबर 1 पे पहुंचाना, 2030 के पहले हर घर व्यक्ति का हो और हर जल नल हो, ये हमको साकार होता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय केंद्रीय नेतृत्व ने जो बूथ पन्ना प्रमुख की जो नीति जारी की थी उसके तहत जो आज विजय 33,000 वोटों से मिली, उसका महत्वपूर्ण कारण है ये पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता जिनको किसी पद की कोई इच्छा नहीं है लेकिन वो एक एक घर से वोट निकाला, उसी का परिणाम है। आज मेरे हिसाब से सबसे हाईएस्ट वोटों से पहली बार बीजेपी उदयपुर से जीत रही है। धन्यवाद, सभी का आभार। उदयपुर शहर में श्रीमान ताराचंद जी जैन साहब का सभी उदयपुर के नागरिकों ने जो आभार दिया है, भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई है। मैं बहुत बहुत सभी का आभार और धन्यवाद देता हूँ। बताओ क्या, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व ने जिला नेतृत्व को जिस तरह से संभाला है और जिला नेतृत्व ने जिस तरह से एक छोटे से कार्यकर्ताओं को जो सम्मान और संबल दिया है, उसी की वजह से इस भारतीय जनता पार्टी की विशाल जीत हुई है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रदेश नेतृत्व की और जिला नेतृत्व की मेहनत से हम सीटें जीत पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अब सरकार बनाने जा रही है। सभी को शुभकामनाएं। बताओ कितनी खुशी हो रही है? बिल्कुल अभूतपूर्व खुशी हो रही है। उदयपुर में जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक परिणाम आया और वास्तव में इस ऐतिहासिक परिणाम की हम सबको आशा थी कि इस बार जो है विधानसभा में हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नाथद्वारा में महाराज कुंवर विश्वराज सिंह जी विजय हुई है। निश्चित ही मैं आशा करता हूँ कि नाथद्वारा की जनता को नया नेतृत्व मिला है काफ़ी वर्षों बाद और नाथद्वारा का सुचारू विकास करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे सभी विधानसभा के चुनाव परिणाम आ रहे हैं और राजस्थान में कमल खिल रहा है। हमारे साथ में उदयपुर ग्रामीण के विधायक 2 बार भी पिछली बार विजयी हुए थे और अब की बार तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की पूरी तरह से मेहनत लगन काम आई है और कुल सिंह जी मीणा विधायक बने हैं फिर से। आप बताएं क्या पहला आप संदेश देंगे अपनी आम जनता और मतदाताओं को? पहले तो मेरे पदाधिकारी जो वास्तव में प्रभारी, सह प्रभारी और मेरे मंडल के और जिले के पदाधिकारी, मोर्चे के पदाधिकारी, पन्ना प्रमुख और भाग प्रमुख तक को मैं बधाई देता हूं। सभी जनप्रतिनिधि का आभार व्यक्त करता हूं और आम जन का तो चरण धोकर पीऊं तो कम है। उन्होंने जो इस छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, 2013 में 13,764 वोटों से जीता, 2018 में 18,707 वोटों से जीता और 2023 में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 27,345 वोटों से जीता कर जनता ने मेरे पे कर्जा चढ़ाया। कार्यकर्ताओं की जीत जान लगाई, तन मन और धन से उन्होंने जो मेहनत की उनका ऋणी हूँ। मैं उनका कर्जा तो नहीं उतार पाऊंगा मगर उन्होंने विश्वास कायम किया है। उनके चरणों में रहकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर विकास और उनका सहयोग के लिए तैयार रहूँगा। उन्हें आपके माध्यम से आम जन और मेरे पार्टी के केंद्र और प्रदेश और यहाँ के हमारे इकाई तक के कार्यकर्ताओं का किन शब्दों में मैं उनका आभार व्यक्त करूँ जो 1 महीना जीत जान लगा दी, खाना पीना भूल गए और ऐसे काला राज को, कुशासन को खत्म करने के लिए जो कमर कसी उसमें हम कामयाब हुए। और एक तरफ धन बल था और एक तरफ जनबल था। धन बल हारा और जनबल जीता। धन्यवाद। नगर सिंह जी क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं सबसे पहले तो मेरे उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के मेरे 6 मंडल अध्यक्ष, 6 मंडल के महामंत्री, 6 मंडल के प्रभारी और सह प्रभारी और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन लोगों ने वास्तव में दिन रात मेहनत की, जो मैंने वास्तव में आज दिन तक 30 साल की राजनीति में देखा। सभी कार्यकर्ताओं की जो मेहनत की, उस मेहनत का फल है जो आज हमको मिला और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो काम उदयपुर ग्रामीण में बाकी रह गए, हम सभी कार्यकर्ता मिलके और एमएलए साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन सारे विकास कामों को करेंगे। मैं आज मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा क्योंकि मोदी जी की सभा हमारे उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में हुई, उसका भी हमको लाभ मिला और वास्तव में कार्यकर्ता ने जो काम किया उसके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है, कार्यकर्ताओं की वजह से हम 27,300 वोट से जीते और ये कहना चाहूँगा, जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं उन कामों को देख के जनता ने भी वोट दिया। एक बार मैं पूरी उदयपुर ग्रामीण की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। प्रमोद जी, जिस तरह से आंकड़ा अब आया है, चाहे मेवाड़ का आंकड़ा हो या पूरे राजस्थान का, क्या कहना है आपका? ये तो इतिहास गवाह है कि जब जब भी मेवाड़ ने एक तरफा बढ़त ली है तो राजस्थान में उसकी सरकार बनी है और आज मेवाड़ में शानदार बढ़त के कारण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे बढ़े और राजस्थान में एक ये विजय फतह हुई है। और राजस्थान में मैं ऐसा सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यह ऐतिहासिक जीत सुशासन की ओर मार्ग प्रशस्त करेगी। कुशासन का समाप्त हुआ और भाई फूल सिंह जी मीणा जो लगातार तीसरी बार जीते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ एक साथ 2 हैट्रिक हुई है। फूल सिंह जी मीणा के चुनाव की जीत की हैट्रिक और दूसरी लगातार कटारा परिवार के हार की हैट्रिक। और ये कहे तो उसकी विधि तय हुई है कि किस तरह से परिवारवाद ने स्वयं मंत्री जी जब थे उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बच्ची प्रधान में, पुत्र वधू स्वयं प्रधान, मतलब कोई पद ऐसा नहीं जिस परिवार ने हत्याया हो। आम कार्यकर्ताओं की लोकतंत्र की हत्या की, उसकी सजा आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत के साथ और कांग्रेस की हार के साथ दर्ज हुई है। क्योंकि सजा तो निश्चित लोकतंत्र में मिलती है और वही आज कांग्रेस को सजा मिली है। केवल एक परिवार गिरवा की राजनीति यानी कि विधानसभा सदस्य की करता है और इसी कारण से मैं कह सकता हूँ और विशेषकर इस चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ मैं आदरणीय फूल सिंह जी का, जिन्होंने सामान्य कार्यकर्ता को सदैव 12 ही मास ये कह सकते हैं कि गले लगा कर रखा, हर सुख और दुख में काम में रहे। और विशेष आभार मैं तगत सिंह जी का, भाई रमेश जी का, हरीश जी का और सभी मंडल अध्यक्षों का देना चाहता हूँ कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में दबाव और प्रभाव के बावजूद भी इन्होंने इतनी मेहनत करके एक नया इतिहास स्वर्णिम पुराने सब रिकॉर्ड तोड़ के दर्ज किया। उनको जीत की बहुत बहुत बधाई। खुशी का तो ठिकाना नहीं है। हमारे ग्रामीण में जिस तरह से हैट्रिक मारी आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब ने और राजस्थान में जिस तरह से मोदी जी ने हमारे ग्रामीण विधानसभा की भी सभा ली, हमारा लक्ष्य था कि हम 25,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से जनता ने साथ दिया है कि हम 27,000 पहुँचे, हमारा लक्ष्य था 25,000। और मैं पूरे ग्रामीण विधानसभा की जनता को और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी। धन्यवाद। क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके चैनल के मार्फत उदयपुर ग्रामीण के सभी मतदाताओं का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। निश्चित हम विजयश्री के लिए आश्वस्त थे और इतने रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे इसकी भी हमें पूरी संभावना थी। क्या कहना है? हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय फूल सिंह जी मीणा साहब की जो तीसरी बार जीत हुई है वो मेवाड़ की सबसे बड़ी जीत है और हम लोग भी 25,000 वोटों से जीतने की आशा कर रहे थे, पर 27,000 रिकॉर्ड वोटों से हम जीते हैं और सब कार्यकर्ताओं का वो ध्यान रखते हैं। आप बताओ। एक कर्मशील विधायक के रूप में जो पार्टी ने टिकट दिया और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं ने जो दिल तोड़ के मेहनत की उसका ही प्रतिफल है। और जो रणनीति कार्य हमारे संगठन के करता धरता, उन्होंने भी ये तय कर लिया था कि जो कांग्रेस का काला राज है उसको मिटाने के लिए किस तरह से रणनीति बनावे, वो रणनीति काम आई और कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की और ऐतिहासिक जीत उदयपुर ग्रामीण ने दर्ज की है। और आने वाले समय में विकास का बहुत बड़ा काम होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। फूल सिंह जी मीणा साहब के स्वागत करवाते फूल माला जय हो। फूल सिंह जी की जय
हो, फूल सिंह जी की जय हो। जय हो। जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जय हो। परिणामों की श्रृंखला शुरू होने जा रही है और कई प्रत्याशियों के चेहरे भी खिल रहे हैं तो कमल भी खिल रहे हैं। बारिश का मौसम है तो कमल खिलना लाजमी है। भगवान ने भी यहाँ पर कृपा की है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की विजय की शुरुआत हुई है। हमारे साथ में वल्लभनगर से उदयलाल जी डांगी हैं। काफ़ी परिश्रम इन्होंने किया है और एक नई मुहिम के साथ में नई ध्वजा लहरा रहे हैं। कैसा आनंद आ रहा है और क्या आम जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? वल्लभनगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और मतदाताओं को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पिछले कई महीनों से रात दिन एक करके आज वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है। और इस संभाग के सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी खुशी हो रही है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इतने साल हो गए उनको मेहनत करते हुए, दिन रात उन्होंने एक किया है वल्लभनगर में जीतने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ लोगों से जिन्होंने उनको वोट दिया और विजयी बनाया। ये जीत आपकी है। दौर चुनाव परिणाम का चल रहा है और यहाँ पर नज़ारा जो देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और कांग्रेस के भी हैं। परिणाम जो भी आए हों, लेकिन मेवाड़ की ऐसी रीति है कि सब हिल-मिल के चलते हैं और खूब आनंद सबको हो रहा है। राजस्थान में परिणामों का दौर पूर्ण हो रहा है और सरकार का भी परिवर्तन हो रहा है। जिस रूप में कांग्रेस ने 5 साल सरकार चलाई थी और खूब जनता जनार्दन को लाभान्वित भी किया, घोषणाएं भी हुई, वादे भी पूरे किए और आधार स्तर पर भी इसके परिणाम भी दिखे। लेकिन जनता जनार्दन ने मन बनाया और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। प्रदेश में जिलों की नगरी उदयपुर में है हम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पंकज जी शर्मा। बताएं क्या कहीं कमी क्या रह गई जनता जनार्दन के समक्ष? करने का फैसला तो जयपुर और दिल्ली के नेता लोग बताएंगे। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के अशोक गहलोत जी ने पूरी ईमानदारी, वफादारी, निष्ठा के साथ 24 घंटे जो काम किया, जो योजनाएं थी, चाहे OPS की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल रही। लोकतंत्र का पर्व है, इसमें जीतना हारना लगा रहता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी कुछ राउंड बाकी हैं और लगभग 40-50 सीटों के 10-12 राउंड ही हुए हैं। तो कांग्रेस 75 तक तो पहुँच गई है। मुझे लगता है अंतिम राउंड तक कांग्रेस 100-105 पिछड़ों तक पहुँच जाएगी और फिर चौथी बार अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार में। पंकज जी, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को एक आशा थी कि उन्हें कहीं न कहीं नगर निगम में, UIT में या अन्य जगहों पर उनको सरकार लाभान्वित करेगी, लेकिन ऐन मौके पर सरकार ने ऐसी सभी घोषणाएं रोक दी, उसका असर भी दिखा। मेरा मानना है शिवाली साहब, अशोक गहलोत जी जब पहली बार राजस्थान में मुख्यमंत्री बने 98 में, उसमें पहली बार डॉक्टर CP जोशी राजस्थान सरकार में मंत्री बना, रघु मीणा को अशोक गहलोत जी ने बनाया, महेंद्र मालवीय को बनाया, दयाराम परमार को बनाया, विजय व्यास को बनाया। चित्तौड़ मतलब अशोक गहलोत जी ने कभी भी किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई भेदभाव की राजनीति नहीं की। तो वो अपना अपना एक नेताओं का कांग्रेस अभिभाव का एक सिस्टम होता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद नहीं करता। लेकिन अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ा दिल रखकर राजस्थान की जनता की 40 साल तक जो सेवा की, आने वाले समय में न भूतो न भविष्य थी, राजस्थान की जनता उन्हें याद करेगी और कार्यकर्ता ने दिल से उनका वो सम्मान करते हैं। और ख़ास तौर से आज भले ही राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी तो 3 घंटे बाद पता चलेगा, लेकिन मेरा ये मानना है शिवाली साहब, राजस्थान की 8 करोड़ जनता पर अशोक गहलोत जी लोगों के दिलों पर और लोगों के मतदाताओं पर राज करते रहेंगे और राज करते रहेंगे। टिकट के मामले में क्या कुछ ऐसा भी आम जनता से सुनना है कि जो 2 बार से पराजित प्रत्याशियों को टिकट दिया और आखिर में जनता ने
उनको नकारा? मेरा मानना शिमाली साहब चुनाव हो गए, परिणाम आ गए, कौन जीता कौन हारा ये सारी मुश्किल पे को कमिट नहीं करना चाहिए। राजस्थान में 200 सीटें हैं, 2000 लोगों ने टिकट बांटा, फिर भी अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कोशिश की कि पूरी ईमानदारी वफादारी से कार्यकर्ताओं को मौका मिले, उसमें कामयाब भी हुए। अब ठीक है, किसी को टिकट नहीं मिलता है तो उसको लगता है कि मुझे टिकट मिलता है तो मैं जीत जाता, ऐसा होता नहीं है। एक माहौल भी होता है और एक कार्यकर्ताओं का जुनून भी होता है। बड़ी खुशी होती है कि परिवार का कोई सदस्य विधायक बनता है या एमपी बनता है या मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। हमारे साथ में ताराचंद जी के परिवार से हैं, आप बताएं क्या कितनी खुशी हो रही है पूरे परिवार में? जिस प्रकार पार्टी ने भाई साहब को मौका दिया है, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनको एक सेवा का 45 साल की राजनीतिक तपस्या का एक फल मिला और सेवा को जनता की सेवा करने का मौका मिला है। जिस प्रकार पार्टी की सेवा की उसी प्रकार भाई साहब भी, आदरणीय भाई साहब भी पूरी जनता की सेवा पर विश्वास पे खरा उतर के उदयपुर की जनता की सेवा करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व के जो राजस्थान नेतृत्व ने जो विश्वास दिया है उस विश्वास पे आज दिन तक पार्टी पे खरे उतरे, जनता पे विश्वास पे भी खरे उतरेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। और लिखना नीचे पंकज के आगे लिखना हम साथ साथ हैं। काउंटिंग में भरोसा करता है और सबसे पहले आता है काउंटिंग में। राजस्थान में मतगणना का नज़ारा चल रहा है और बादलों का मौसम ऐसा हो रहा है कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं बूंदाबूंदी हो रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं और कहीं तूफानी हवाएं चल रही हैं। क्या परिणाम राजस्थान में होगा और किस तरह का होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बार सभी के हाथों में चाय के प्याले हैं और गर्माहट उसी से हो रही है। चुनावी सरगर्मी किस पार्टी को कितनी गर्मी देगी यह तो परिणाम ही बताएगा, लेकिन एक बार की सबके चेहरों पर प्रसन्नता छा रही है कि कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे जा रहा है। किस तरह का उल्लास देखा जा रहा है। आनंद आया है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो सब जनों को और बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी साहब को कि उन्होंने अपनी जो मेहनत थी वो सारे पदाधिकारियों ने सबने मिलकर पूरी की है। जनता को बहुत बहुत बधाई। वाह, हो रही है। बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इतने दिनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं सब लोग, आखिरकार उसकी सफलता मिली है, तो इसलिए बहुत बहुत खुश हो रही है। सबको खुश, सब बहुत खुश है। आप बताओ, इनका ले लिया ले लो। ये मेरा घर वाला आ रहा है। घर वाला ये सबकी जीत है, ये हम सबकी जीत है, हमारी जीत है और उदयपुर में विधायक जी यही तय थे और यही आए। आप बताओ कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। एक नाम कर दिया उन्होंने, इतने भारी मतों से जो जीत बनाई है वो भाजपा की। बहुत बहुत सबको धन्यवाद इस जीत के लिए, सबकी मेहनत रंग लाई है। खुशी हो रही है। ये जो ताराचंद जी जैन जो 33,400 वोट से जीते, ये ऐतिहासिक जीत है और इतने शायद मेरे जीवन में मैंने नहीं सोचा था कि इतनी अपार। और फूल सिंह जी मीणा जिन्होंने हैट्रिक बनाई है, और मैं सोच सकता हूं कि फूल सिंह जी ने जो जनता के बीच में रह के काम किया है वो आज लोगों ने वोट मत के रूप में अपना समर्थन व्यक्त किया है और हम चाहेंगे आने वाले समय में वो मंत्री बनकर इस राजस्थान विधानसभा में रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा, जिंदाबाद 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 भाजपा, जिंदाबाद 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 भाजपा, जिंदाबाद। जय श्री राम, 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 वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा, भाजपा।
राज तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी। भारत माता की, जगन्नाथ स्वामी की, नाथ की, नाथ की। हमारे अभिनव मित्र हैं तुषार जी और आलोक जी, बहुत ही आज प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्नता का क्या विषय है आप बताएं। आज की प्रसन्नता का विषय है कि 4-5 प्रसन्नता का विषय। एक तो हमारे ताराचंद जी जबरदस्त वोटों से 32,000 वोटों से जीते। राज्य में अशोक गहलोत का कुशासन को उखाड़ के राज्य सरकार में नई सरकार का गठन हो रहा है, जिसमें बीजेपी अपने सभी जो एमएलएज हैं उनके थ्रू सरकार बनाने वाली है। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिल चुका है और छत्तीसगढ़ में खुशी हो रही है। बहुत खुशी है, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते कि एक शेर सनातन का विजय हुआ है, धर्म की विजय हुई है और वापिस राम राज्य आएगा। राजस्थान में परिणामों का दौर पूर्ण हो रहा है और सरकार का भी परिवर्तन हो रहा है। जिस रूप में कांग्रेस ने 5 साल सरकार चलाई थी और खूब जनता जनार्दन को लाभान्वित भी किया, घोषणाएं भी हुई, वादे भी पूरे किए और आधार स्तर पर भी इसके परिणाम भी दिखे, लेकिन जनता जनार्दन ने मन बनाया और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। प्रदेश में जिलों की नगरी उदयपुर में है हम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पंकज जी शर्मा। बताएं क्या कहीं कमी क्या रह गई जनता जनार्दन के समक्ष? कमी का फैसला तो जयपुर और दिल्ली के नेता लोग बताएंगे। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के अशोक गहलोत जी ने पूरी ईमानदारी, वफादारी, निष्ठा के साथ 24 घंटे जो काम किया, जो योजनाएं थी, चाहे ओपीएस की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल रही। लोकतंत्र का पर्व है, इसमें जीतना हारना लगा रहता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी कुछ राउंड बाकी हैं और लगभग 40-50 सीटों के 10-12 राउंड ही हुए हैं। तो कांग्रेस 75 तक तो पहुँच गई है। मुझे लगता है अंतिम राउंड तक कांग्रेस 100-105 95 तक पहुँच जाएगी और फिर चौथी बार अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पंकज जी, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को एक आशा थी कि उन्हें कहीं न कहीं नगर निगम में, यूआईटी में या अन्य जगहों पर उनको सरकार लाभान्वित करेगी, लेकिन ऐन मौके पर सरकार ने ऐसी सभी घोषणाएं रोक दी, उसका असर भी दिखा। मेरा मानना है शिवाली साहब, अशोक गहलोत जी जब पहली बार राजस्थान में मुख्यमंत्री बने 98 में, उसमें पहली बार डॉक्टर सीपी जोशी राजस्थान सरकार में मंत्री बना, रघु मीणा को अशोक गहलोत जी ने बनाया, महेंद्र मालवीय को बनाया, दयाराम परमार को बनाया, विजय व्यास को बनाया। चित्तौड़ मतलब अशोक गहलोत जी ने कभी भी किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई भेदभाव की राजनीति नहीं की। और वो अपना अपना एक नेताओं का कांग्रेस अभिभावक का एक सिस्टम होता है, कोई किसी को पसंद करता, कोई किसी को पसंद नहीं करता। लेकिन अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ा दिल रखकर राजस्थान की जनता की 40 साल तक जो सेवा की, आने वाले समय में न भूतो न भविष्यति राजस्थान की जनता उन्हें याद करेगी और कार्यकर्ता ने दिल से उनका वो सम्मान करते हैं। और ख़ास तौर से आज भले ही राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी तो 3 घंटे बाद पता चलेगा, लेकिन मेरा मानना है शिवाली साहब, राजस्थान की 8 करोड़ जनता पर अशोक गहलोत जी लोगों के दिलों पर और लोगों के मतदाताओं पर राज करते रहेंगे और राज करते रहेंगे। टिकट के मामले में क्या कुछ ऐसा भी आम जनता से सुनना है कि जो 2 बार से पराजित प्रत्याशियों को टिकट दिया और आखिर में जनता ने उनको नकारा? मेरा मानना है शिवाली साहब, चुनाव हो गए, परिणाम आ गए, कौन जीता कौन हारा ये सारी भविष्य के स्तर को कमिट नहीं करना चाहिए। राजस्थान में 200 सीटें हैं,
2000 लोगों ने टिकट बांटा, फिर भी अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कोशिश की कि पूरी ईमानदारी वफादारी से कार्यकर्ताओं को मौका मिले, उसमें कामयाब भी हुए। अब ठीक है, किसी को टिकट नहीं मिलता है तो उसको लगता है कि मुझे टिकट मिलता है तो मैं जीत जाता, ऐसा होता नहीं है। एक माहौल भी होता है और एक कार्यकर्ताओं का जुनून भी होता है। राजस्थान में इस ग्रुप में कमल खिला है और हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं। यहाँ पर सलूमर विधानसभा एक बहुत टक्कर की मानी जा रही थी। यहाँ पे CWC मेंबर रहे रघुवीर सिंह मीणा, सांसद भी रहे, कई बार विधायक भी रहे और उनका सामना था भारतीय जनता पार्टी के अमृतलाल जी मीणा से। बहुत ही टक्कर वाली सीट मानी जा रही थी और अहम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की निगाह भी इस सीट पर थी। सलूमर जिला भी बनवाया था उन्होंने। आपकी जीत हुई है, क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जी, जिनकी वजह से ये सीट कमल का फूल खिला है और सारे कार्यकर्ता करके काम किया, जिसकी वजह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये जितने घोटाले किए 5 साल में, अशोक गहलोत तक के ही जेल में जाएंगे। अब आपका जिला सलूमर जिला नया बना है, क्या आप जिले के लिए काम करेंगे और क्या? इन्होंने आज तक घोषणा ही करी नहीं, आप क्या करोगे? हम तो बिल्कुल जिला को बिल्कुल व्यवस्थित करेंगे, ऑफिस सारी बनवाएंगे, कार्यकर्ताओं को राय लेकर के करेंगे। तब के जिन्होंने कार्यकर्ताओं में बढ़त दी है उसके ध्यान में रखते हुए काम देंगे। कार्यकर्ताओं की क्या आशा है अमृत जी से? से बहुत आशा है और हम चाहते हैं क्षेत्र में विकास, मंत्री क्षेत्र से मेवाड़ से और मंत्री बन के आवे कार्यकर्ता वंदे मातरम, जय श्री शिव रहे थे एक जगह होटल में, शिव रहे थे 15 राउंड के बाद बता देता है पदार्थ कल साहब उन्होंने कह दिया 15 जीत रहे, इसलिए वो चक्कर बढ़ गया हमारा। जीतते भी निकल के आते पहले 22,918। अच्छा, उससे पहले 36,651। धीरे धीरे कम होता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और सरकार भले ही किसकी बने, लेकिन मेवाड़ में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में परिणाम आए हैं। मावली से हैं पुष्कर जी डांगी, इनको विजयश्री मिली है और विशेष करके पुष्कर जी डांगी का जो एक आधार स्तर पर जो प्रेम है सभी से, वो जीत दिलाने में सहायक हुआ है। क्या कहना है? मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन से मेहनत की और जीत कार्यकर्ताओं से जाता है। कोई मेरे यहाँ सिर्फ खड़गे साहब आए, वरना कोई नेता नहीं आए और सब कार्यकर्ताओं ने दिल लगा के मेहनत की और अच्छे वोट से विनिंग हुई। सब जगह से हर बूथ से जीते पर। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का देखो ये होता है, सरकार आती रहती है जाती रहती है, चलता है। पूरा विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और विकास के लिए आप क्या? विकास तो अब करेंगे ना, बढ़े तो करेंगे ना। अभी क्या करें? आज अभी यहाँ सर्टिफिकेट लेने आए, यहाँ क्या विकास करें? और कार्यकर्ताओं किस तरह? सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और सब मीडिया कर्मियों को भी बहुत बहुत बधाई। इन्होंने अच्छा कवरेज किया, अच्छी ईमानदारी निष्ठा के साथ इस इलेक्शन को समापन करवाया। मैं उदयपुर जिले के तमाम मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने इस बार बड़ी निष्ठा के साथ काम किया। मारो बूथ तो जीते तेरे को। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पुष्कर जी साहब हमारे चुनाव जीत गए हैं, तो ये इनके बहुत आस है इस एरिया में विकास की, वो कराएंगे और हम इनके साथ ही हैं। धन्यवाद। पुष्कर जी एक जन जन के नेता है, विकास पुत्र है।
प्रधान भी रहे तो काम कराए, जब विधायक नहीं थे, अब विधायक बने तो वो काम कराएंगे। और ये जो जीत हुई है वो कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है। और वल्लभनगर में मोर्चा कमजोर रह गया। देखो वो हार जीत तो होती रहती है और उसमें अपन कुछ कह नहीं सकते, मावली की बात करेंगे अपन। आप बताओ। पुष्करलाल जी डांगी मावली विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने, विकास कराएंगे। अभी प्रधान थे तो बहुत विकास कराया, 2.5 साल में मावली में विकास की गंगा बहा दी, तो विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं ने, मावली विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया और अच्छी मेहनत की, उस हिसाब से ये जीत हासिल की। पुष्कर जी डांगे का व्यक्तिगत व्यवहार बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत विकास करवाया, काम करवाया। विधायक नहीं होते हुए भी व्यक्तिगत लोगों से वो मिलते रहे, 5 साल तक बराबर लगे रहे। प्रधान बनने के बाद उन्होंने गांव-गांव में अपनी जो कोशिश की पूरी की, और उसी का परिणाम है कि पुष्कर जी डांगी जीते हैं। और हमें बहुत खुशी है, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई, पुष्कर जी डांगी विजय बने। बहुत बहुत धन्यवाद।